एक सफल हस्ती से किसी ने पूछा कि आपके गुरु का नाम क्या है। उन्होंने कहा, मेरा कोई गुरु नहीं है, क्योंकि मैं हर दिन और हर पल सीखता हूँ। वह व्यक्ति नहीं माना और गुरु का नाम जानने की जिद करने लगा। उस हस्ती ने बहुत समझाया कि सीखने वाले के लिए हर परिस्थिति एक गुरु का कार्य करती है। वह जिद पर अड़ गया। सफल हस्ती ने आखिर हार कर कहा, चलिए मैं तुम्हें कुछ गुरुओं के बारे में बताता हूँ। मेरा पहला गुरु एक कुत्ता था। एक दिन मैं जब नदी किनारे पेड़ की छाया में आराम कर रहा था, एक कुत्ता आया। वह प्यासा था। कुत्ते ने नदी में झांका तो उसे पानी में अपनी परछाई नजर आई। उसने उसे दूसरा कुत्ता समझ लिया और वह डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह रह रहकर वापस पानी के पास लौटा था। अंततः उसे डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा। उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते की इस साहस देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद हमें छलांग लगाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। डर तो सबको लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है। मेरा दूसरा गुरु एक चोर था। एक बार मैं देर रात किसी गांव में पहुंचा। वहां कहीं भी रुकने की जगह नहीं मिली। तभी मैंने एक आदमी को देखा। वह दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे ठहरने की जगह के बारे में पूछा। उसने कहा, इस समय आपको कहीं आसरा मिलना मुश्किल होगा। मैं एक चोर हूँ। अगर मेरे साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। उसके साथ मैं 1 महीने तक रहा। वह कभी सफल होकर आता तो कभी असफल होकर। जब वह असफल होकर मुस्कुराते हुए कहता कि आज तो कुछ भी नहीं मिला, पर भगवान ने चाहा तो जल्द ही जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराशा और कभी उदास नहीं होता। उस दिन बाद जब मैं निराश होता तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती। उसने मुझे जीवन का हर हाल में आनंद लेना सिखाया। मेरा तीसरा गुरु एक स्टूडेंट है। एक कॉन्फ्रेंस में वह अपनी रिसर्च प्रस्तुत कर रहा था। एक प्रोफेसर लगातार उसमें चूक निकाल रहे थे। प्रोफेसर ने उसे परेशान करने के लिए मोमबत्ती जलाई और उससे पूछा कि बताओ, ये आग और रोशनी कहाँ से आई? यदि यह बता दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम इस रिसर्च के योग्य हो। स्टूडेंट से रहा नहीं गया और फूंक से मोमबत्ती बुझा दी। अब उसने प्रोफेसर से विनम्रता से निवेदन किया कि आप मुझे बता दें कि आग और रोशनी कहाँ गई, तो यह मैं मान लूंगा कि आप सिखाने के योग्य हैं। प्रोफेसर को गलती का एहसास हुआ और उसने स्वीकार किया कि वो सीखने के लिए तैयार नहीं थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कोई भी कभी भी कहीं भी हमें कुछ सिखा सकता है। हमें सीखने के लिए लगातार तैयार रहना चाहिए। ये 3 कहानियां हमें सिखाती है कि जीवन को बदलने के लिए बड़ी बड़ी पोथियों की जरूरत नहीं है। मैंने यह काफी करीब से देखा है कि जो लोग नया अपनाने को तैयार रहते हैं वे ही लोग सफलता हासिल करते हैं।